इसकी देख रेख कायदे से करना, ठीक है साहब। भागने ना पाए। और सुन, हाँ साहब। सोना मत, नहीं साहब। वरना आगे अगर लापरवाही मिली बेटा, नहीं साहब। ऐसी मार मारूंगा कि घर का रास्ता भूल जाएगा बेटा। नहीं साहब, मैं सोता नहीं साहब। क्यों देखो जहवा साले, बैठ जा साहब, आराम कर। कब तक खड़े खड़े ड्यूटी कर रहे देखो बे हमारा दिमाग मत खराब करना। ये जो थाने में साहब आए हैं बहुत कड़क साहब हैं। हाँ, कहीं वहाँ एक्सीडेंट हो रहा है वहाँ भेज रहे, कहीं वहाँ मर्डर हो रहा है वहाँ भेज रहे, कहीं वहाँ लड़की लड़का का मैटर फंसा है वहाँ भेज रहे। सोना दुश्वार कर दिए हैं बे। एक बात सुनिए बे, मैं बैठता हूँ थोड़ा आराम करता हूँ, ठीक है? आराम कर ले साहब। बैठ साले, बैठ, थोड़ा सा पैर और दबा। चल, बैठ। ठीक है साहब। नींद आ रही है बे। भाग जाता हूँ और यहाँ से जाने के बाद अपनी बेगुनाही का साबूत इकट्ठा करता हूँ। चलता हूँ, नहीं इंस्पेक्टर साहब आ जाएंगे। अबे मैं तुम्हारा बाप हूँ साले, अबे मैं तेरा साहब हूँ बे। साले ना चले जाओ, खोपड़ी खराब करते हो। खोपड़ी खराब हो रही साले। अबा हाँ चुप। मारूंगा साले 20 लाठी। बैठ साले, बैठ। साले साले ऐसे साले सोएगा साले ताजो कोई गांठ दे साले। बाबू बाबू कहेगा साले बेकाबू कर दूंगा मार के। मोरे साहेब बाबा। ए साले, मैं साले मर गया हूँ रे साले। काट साले। जल्दी खोला गाटी। मेरे को साला बांध दिया रे। साले बदवारा है साले। बैठ चोर साले, चोर कर साले, कमीना साले। बोल, मुजरिम कहाँ गया साले? साहब साहब मुर्गी तो भाग गया। भाग गया साले तेरी वजह से। चल साले पीछे कर दे। हे स्वामी जी, अरे हम आपका वचन दे रहे हो कि आपका परिवार हम संजोए के रखा, लेकिन हम आपका परिवार संजोए के ना रख पाए। हे स्वामी जी, हमारे गलती माफ कर दिया। अरे भगवान के लेखनी के आगे हाजी महतारी के ममता हारेंगे स्वामी जी। अरे जब हमारा औलाद हमारे आँखी के सामने ना आए या दुनिया में हम जी के का करब। स्वामी जी, हम आपके पास आवत वाली सूरज बेटवा, संतोष बेटवा तुझसे भी जा रहा है। हम मर जाओ लेकिन हमारा आत्मा तोरे सबके लगे रहे।
प्यारी मैया मेरी तेरा परिवार माँ फिर से मिल जाएगा तेरी जैसी सौतेली माँ होवे सभी किसी परिवार का चिराग न बुझ पाएगा। तो क्या करने जा रही थी माँ? आज सीने से तुझको लगा लूं लाला आज फिर से हमारा चमन खिल गया ढूंढती रही जिसको मैं इधर और उधर आज प्यारा हमारा ललन मिल गया। अरे क्या करने जा रही थी बा? अरे बिटवा हम अपने जिंदगी से ऊब गए बिटवा। नहीं बा नहीं, अरे ऐसा मत बोल बा। अरे तेरे जैसे सौतेली बा अगर दुनिया में सभी हो जाए ना बा तो किसी परिवार का बाल विवाह का नहीं हो सकता बा। भैया अरे बेटवा तू अकेला ही आया दुल्हनिया हमारे नाम दिखाता है आए भैया मिलावा बेटवा हमसे परेशान है बहुत तड़पी है ये अपने औलाद में। भाई अरे पगला कुछ बोल। अभी को जंगल में भूख और प्यास लगी माँ। अरे मैं खाना पानी के लिए गया आने के बाद देखा तो भाभी वहां पर नहीं थी माँ। अरे मैं भाभी को ढूंढते ढूंढते थक गया हूँ माँ मगर मुझे भाभी कहीं नहीं मिली। अरे उतना नहीं माँ भाभी को एक मुन्ना भी है मुन्ना। हाँ माँ अरे बेटवा हालत में माँ लड़के ना मालूम माँ कहाँ होगी भाभी मेरी कई साल में होगी कुछ नहीं पता माँ। और सारी बात चलो माँ बड़े भैया का उससे बहुत जरूरी काम बेटवा उनका पुलिस पकड़ के पुलिस कैसे हुआ माँ? अरे कौन संतोष मेरे भाई आज मुझमें इतनी हिम्मत नहीं कि मैं तुझसे नजरें मिला सकूं। मैं तेरा गुनहगार हूं मेरे भाई लेकिन फिर भी मैं तेरे आगे हाथ जोड़ाऊं तेरे पांव पड़ाऊं अगर हो सके तो अपने इस गुनहगार भाई को माफ कर। लेकिन संतोष तो अकेला आया है बहू भी तो तेरे साथ गई थी बहू कहाँ है? मैं सारी कहानी आपको रास्ते बताऊंगा पहले तुरंत चल के भावना बेटी को बचाना पड़ेगा। अरे भावना बेटी को क्या हुआ? भावना बेटी अपने ससुराल में नहीं भावना बेटी ससुराल नहीं भावना बेटी समय छबीली भाई के कोठे पर है। हाँ भैया बेटी भावना को बचाना बहुत जरूरी है। चलो इसी वक्त छबीली भाई के कोठे पर चलते हैं। आओ मेरे साथ।
जो पूछूं उसे बता, इस लड़की को तेरे कोठे पर लेकर कौन आया था? पहले ही बताओ तय के हर चुचका हवा चला आई है। तो भैया जी पूछ रहे हैं उसको बताओ, नहीं कि ये भी पिटाई होने लगेगा। ढेर है जाती आया। आए दे हो लट हवा नीचे। मैं तुझसे सीधी तरह से पूछ रहा हूं और बता देगी तो तेरे हक में अच्छा होगा। अच्छा ऐसे नहीं बताए तो क्या करेगा तू? तो मैं तेरे शरीर से खाल उतार लूंगा। मर गए तेरे जैसे आने वाले, शरीर से खाल निकालने वाले, समझे? और चला जा चुचका ना तो हर एक नल्ला चूक ले छबीड़ी बा। या फिर बिटिया मार जिन खा भैया, जवन हमार लड़के ने पूछा था हम बता ही दे ना, बहुत मार खाबू तू। ए मावाया, ये तो हाल लड़किया है। हाँ तू बड़ी जवान बाटो, ये कैसे ठुक गा है छोहारा देखा बताओ मारा जी ने काहे इतना मरवावत हो तू? चल रे। के आगे आज क्या आपके भावना को मेरे कोठे पे लाने वाला कौन है? मैं यही जानना चाहता हूं। आपकी भावना को मेरे कोठे पे लाने वाला कोई गैर नहीं। ये जो अपने शहर बरेली के रहने वाला इंस्पेक्टर बेरहम सिंह है, वही हमारे कोठे पे लाया है आपके भावना को और मुझसे 10 लाख रुपए लेके गया है। तुम्हारा साला जनता का रक्षक होकर के जनता का ही भक्षक बना है और जनता की रक्षा नहीं करता बल्कि तेरे कोठे पर भड़वाई करता है साला। जी बाबूजी। एक बात कान खोल करके सुन लो छबीली भाई, क्या हुआ? जो बयान तुमने मेरे सामने अभी दिया है यही बयान चल करके तुम्हें अदालत में देना होगा। और याद रखना, अगर तुमने अपने बयान को बदलने की कोशिश किया तो मैं तुम्हारा वो हश्र कर दूंगा कि तू कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेगी। ठीक है बाबूजी, चलिए। चल चल। ये आगे है। बस ऐस खुशखबरी है, क्या? सुनीता ने मेरे पास फोन किया था। हाँ? फोन में उसने इंफॉर्मेशन दिया है, क्या? वो आज आ रही है। सही? और सुन, हाँ? आज उसकी भी इज्जत लूटेंगे। इज्जत लूट करके उसके बाद हम लोग चलेंगे गंगा नहाएंगे, जरूर जरूर जरूर। ताकि हम लोग पाप धो लें अपना। मैंने तुम्हारे कहने के मुताबिक अपना वादा पूरा किया, अपना पूरा परिवार बर्बाद कर दिया है। अब मुझे सीने से लगा लो, जी भर के प्यार करो। चलो हम दोनों महिला। सुनीता, हमने भी जो वादा किया था वादे पर खरा उतरूंगा। क्यों नहीं जी? अभी तक हमने शादी नहीं किया, अरे वाह। आज तूने मेरे कहने पर अभी तक भी क्या देख रही हो? अभी तो हम कितना मारेंगे समझ में आएगा बाद में। हमने जिसको जिसको मारा ना बहुत मजा आया उसको। सुनीता,
हमने अभी तक शादी नहीं किया, आज तू वादा पूरा कर दी तो मैं भी वादा करता हूं, आज के बाद तुम हम लोगों के साथ रहोगी, यानी कि एक ही हवेली में तीनों रहेंगे। तीनों? एक फूल दो माली, नहीं जाएगी जगह कभी खाली। ये कौन है गोरिल्ले जैसा शक्ल लेके यहाँ खड़ा है जी? ये हमारा दोस्त है। अगर हम लोग 5 रुपए का बिस्किट भी खरीदते हैं सही, तो आधा आधा बांट बांट करके खाते हैं। जैसे 20-20, 50-50। 50-50। दरोगा जी, हम तुमसे प्यार किए हैं, यहाँ भैंसो भगवती का रेसना समझक नहीं है। दोस्त, तुझे कमजोर समझ नहीं किया यार, जरा अपनी एनर्जी बता। इनकी जवानी सुगार बना देंगे तुम्हें मस्त सुअर कर कहे चुप। सुनीता, देखो दरोगा जी, मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन तुम्हारी बात मुझे मंजूर नहीं, मैं इसके साथ कभी एक नहीं बार रहूंगी। सुनीता, जान ले लेंगे। एक बात सुन, अगर हमारे साथ रहना है तो हम दोनों की रखैल बनकर रहेगी तू। ऐसा कभी नहीं हो सकता दरोगा जी, मैंने आपसे कहा ना मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन इसके साथ कभी नहीं रहूंगी। हराम छोड़, अगर जान देने के लिए तैयार है तो हम लोग तुम्हारी जान भी ले लेंगे। जान लेने के बाद दोनों मिलकर बलात्कार करेंगे। उसके बाद ताकि तब हम कमेंट में पूछेंगे लोगों से, यार देखने वालों, आप लोग कमेंट करके बताना, सुनील वीडियो लाइव के कमेंट करके बताना कि हम लोगों ने मरने के बाद कैसा बलात्कार किया। ताकि साली हिल अभी आप लोगों ने कहा निस्ताई देखा, निस्ताई को तो अभी हम लोग पहला पन्ना खोले हैं। इधर चल साली, बिगड़ी हुई पिकअप की टूटी हुई कमाने साले। अभी समय सुनीता, बोल। हमारे दोस्त के साथ ऐसी है, एक हफ्ते हमारे पास रहना, 2 दिन इसके पास रहना। बोल, इसी पे तय हो एक जा। हफ्ते तुम्हारे साथ रहूंगी, एक ही दिन में इसकी जान ले लूंगी। हराम खोर, नहीं मानेगी, नहीं मानूंगी, कभी नहीं मानूंगी। जान देने के लिए तैयार है हाँ, जान दे सकते तो हो। सुन सुनीता, मरने से पहले कुछ खुशखबरी लेती जा, खुशखबरी? ताकि तेरी आत्मा को अच्छे ढंग से शांति मिल सके। कैसी खुशखबरी? हाय सुनीता, तू जानती है तेरी बेटी भावना कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। मैं बताता हूँ, तेरी बेटी भावना कहाँ है जानती है? तेरा पति और तेरी सासू माँ हमारे दोस्त को 5 लाख रुपए दहेज मांगने के लिए थे, देने को कहा था, दहेज नहीं दिया, इसीलिए हमारा दोस्त छबीली बाई के कोठे पर भेज दिया है। उसको ले जाने वाला कोई और नहीं, ए बेरहम सिंह है। हरामजादे कितना नीच रे। अभी तूने निस्ताई कहां देखा? अभी तो हमने कहा ना कि निस्ताई का पहला पन्ना खोले हैं। तू जानती है तेरी बहू, तेरी देवरानी सरिता कहां है? नहीं पता मुझे। पूरी हिस्ट्री का लेखक मैं हूं, मेरी बात सुन, मैं बताता हूं। तेरी सरिता देवरानी को बच्चा पैदा हुआ, बेटा। बेटा? कैसा है उसका बेटा? कब साली? बहुत बढ़िया बेटा था, लेकिन हम लोगों ने उसके साथ क्या किया जानती हो? बारी बारी दोनों मिलकर के उस सरिता की इज्जत लूटा। अब बताओ नीच है कि नहीं? हराम खोर, बहुत बड़ा नीच है रे तू। कितने परसेंट नीच है जरा आप लोग सुनील वीडियो लाइव में करके कमेंट करके बताना तो। अरे देख क्या रहे हो, बताना जरूर, आलसी मत बन जाना। बारी बारी इज्जत लूटने के बाद उसके बेटे को हम लोगों ने जान से मार डाला। क्या? हरामजादे, उस मासूम बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा था? क्यों मारा? बहुत कुछ, वही बच्चा तो हम लोगों को उसकी जवानी का मजा दिया। हमारा दोस्त अपने पैरों से कुचल करके मार डाला। उसके बाद वो कहने लगी कि साहब मेरे बेटे को तो मार डाला, कम से कम मेरे बेटे की लाश दे दीजिए, उसका अंतिम संस्कार करूंगे। लेकिन हम लोग इतने थर्ड क्वालिटी के नीच थोड़ी थे जो इतने में ही रुक जाते। हमने कहा सरिता, अगर अपने बेटे की लाश चाहती है तो जिस तरह से मेरा दोस्त
पैरों से कुचल कुचल के मारा है। तू भी अपने बेटे की लाश के ऊपर पैर रख मसल। उसके बाद मजबूर हो गई क्योंकि उसको अपने बेटे की लाश का कफन दफन करना था। और जब उसने पैर रखा अपने बेटे की लाश पर, हमारा दोस्त वीडियो बनाया। उस वीडियो के मुताबिक हमने उसको उसके बेटे के खून के इल्जाम में जेल में डाल दिया। अब बता, थोड़ा निस्ताई हमारी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? हरामजादे, तू तो रंग बदलने में गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिया हरामखोर। अब तुझे मारूंगा कुत्ता कहीं का। अभी तेरे साथ कुत्ता ही करेंगे रे। जब तू मर जाएगी साड़ी उतारूंगा। चप्पल उतारू क्या हरामखोर? जूता उतारूं क्या साली? उसके बाद फिर तेरा भी बलात्कार करूंगा। मार दो साली को। मार दो साले को। नंबर 1, नंबर